प्यारे दोस्तों, अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाने वाले सरकारी कर्मचारी, इसके अलावा अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करने वाले कर्मचारी आज दर बदर भटक रहे हैं अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर। इस महामारी ने वैसे ही उनको कंगाल बना दिया है और ऐसे में नेताओं, सांसदों के पेंशन भत्ते में हर साल नित नई बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पेंशन धारकों का पक्ष लेते हुए सरकार, चुनाव आयोग, सभी सांसदों से ये एक वैधतापूर्ण सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है क्यों न पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन अन्य सुविधाओं पर रोक लगा दी जाए। पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन अन्य सुविधाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है क्यों न इनकी पेंशन व सुविधाएं बंद कर दें। चुनाव आयोग के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों से भी पक्ष पूछा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं जायज हैं? क्या उनको बंद करना चाहिए? वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बारे में आप भी अपनी स्वयं की राय जरूर दें। नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ने कहा, हमने ऐसा दौर भी देखा है जब लंबे वक्त तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद सांसदों ने कंगाली में ही दम तोड़ दिया। ऐसी सुविधाएं मनमानी न होकर वाजिब होनी चाहिए। एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर कोर्ट पूर्व सांसदों की पेंशन व अन्य सुविधाओं से जुड़े कानून की संवैधानिक वैधता जांचने पर सहमत हो गया है। साथ ही एटीआर को भी इस केस में पार्टी बना लिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। लोक प्रहरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन सुविधाओं को चुनौती दी थी। वहां याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एनजीओ की दलील है कि पूर्व सांसदों की पेंशन सुविधाएं संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ हैं। संविधान के अनुच्छेद 106 के आधार पर सांसदों के वेतन, भत्ते, पेंशन कानून और 1954 लागू किया गया था। बाद में संशोधन कर पूर्व सांसद, आश्रित और साथी तक सुविधाओं के हकदार बन गए हैं। एनजीओ ने इससे जुड़े विभिन्न कानून रद्द करने की अपील की है। हर महीने 20,000 रुपये कम से कम पेंशन, 5 साल से ऊपर हर साल 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इनको दिया जाता है। सांसद और पूर्व सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र इसमें किया है। इसमें कहा है, संसद सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है। पूर्व सांसद को हर महीना 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। 5 साल से ज़्यादा हर साल के लिए 1,500 रुपये अलग से दिए जाते हैं। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कमेटी की अकॉर्डिंग 35,000 रुपये पेंशन की सिफारिश भी हो चुकी है। पेंशन के लिए कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं है, यानी कितने भी समय के लिए सांसद रहा व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा। सांसदों, विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक है। कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो तो बाद में सांसद भी बन जाता है तो उसे दोनों पेंशन यहाँ पर मिलती हैं। आरटीआई के तहत सरकार ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं होने का दावा किया था कि कितने पूर्व सांसद, विधायक पेंशन ले रहे हैं। पति पत्नी आश्रित को फैमिली पेंशन, सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु, उनके पति या पत्नी आश्रित को आजीवन आधी पेंशन भी दी जाती है। पूर्व सांसदों को किसी साथी के साथ ट्रेन में सेकंड एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है। अकेली यात्रा पर फर्स्ट एसी की सुविधा है। एनजीओ लोक प्रहरी के महासचिव एसएन शुक्ला और वकील कामिनी जायसवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें दी हैं। नौकरी के दौरान पेंशन फंड में निवेश के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, लेकिन पूर्व सांसदों को करदाताओं के पैसे पर पेंशन दी जाती है। राज्यपालों तक को पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलती। दूसरी तरफ कोई अगर एक दिन भी सांसद रहा तो ताउम्र उसे और उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अगर सरकारी दौरे पर जाएं तो भी उनकी पत्नियों को मुफ्त विमान, रेल यात्रा सुविधा नहीं मिलती, लेकिन सांसद जिंदगी भर सेकंड एसी में अपने साथी के साथ मुफ्त यात्रा का आनंद उठाते हैं। ये स्थिति बेहद ही खराब है। जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद जनता को खसोटना उसका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है और इसके कारण ही राजनीति सबसे आकर्षक पेशा बन गई है। यहाँ पर लोगों की समस्याओं, कर्मचारियों की समस्याओं को कोई ध्यान सांसद, विधायक नहीं देते। वे बेचारे बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, कभी ऑफिस में और कभी राज्यसभा, लोकसभा में, लेकिन उनके गुहार आज तक कोई नहीं सुनता। उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार के फंड में पैसे की कमी हो जाती है, लेकिन हर साल सांसदों के भत्ते, वेतन, पेंशन बढ़ने में जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, इसका कोई भी जवाब ना तो आज तक आरटीआई ने दिया है, ना सरकार देना चाहती है।
तो यहाँ पर एनजीओ ने रिक्वेस्ट की है कि सांसदों के वेतन और भत्ते बंद कर दें। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया है क्यों न पूर्व सांसदों की पेंशन और अन्य सुविधाएं बंद कर दी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर लें ताकि अपने साथी दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।